हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण, उसे शुरू करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में अपना जो चैप्टर थे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सारे कंप्लीट कर लिए, और उनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम उससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड आप जो वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, ऐसे अगर आपको ये वीडियो हमारी जो पसंद आए तो उसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम अपने चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम जो कर रहे थे, जो पिछले एक्सरसाइज में किए थे, वो लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशन यानी कि कोई भी एक जैसे कोई भी वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, उसकी जो डिग्री यानी मैक्सिमम पावर होती है, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 1 होती है। डिग्री मतलब कोई भी उसमें कोई भी एक वेरिएबल रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे, जैसे ये था एक हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, हम जो कर रहे थे वो टू वेरिएबल्स वाली थी, इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर हम दोनों वेरिएबल्स में भी एक और चीज देख सकते हैं कि इधर भी x की जो मैक्सिमम पावर है वो भी 1 है, और यहाँ पर y की जो मैक्सिमम पावर है वो भी 1 ही है। यानी कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चल रहा है। यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 2। यानी कि अगर एक जैसे कि कोई भी है, यहां पर लेते हैं 5x² इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम यहां पर लेते हैं 3x² माइनस के 9x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए। अब यहां पर हमारी इक्वेशन बन गई है। अब यहां पर क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है इस इक्वेशन की, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर x है, इसकी पावर 1 है, यहां पर x है, या इसकी पावर 2 है। तो इस पूरे इक्वेशन में x की हम मैक्सिमम पावर देख सकते हैं। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी ज्यादा से ज्यादा अगर पावर यानी घात देखते हैं हम, तो कितनी होती है, 2 होती है। तो उसे द्विघातीय समीकरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी समीकरण के कितनी घातें हैं, 2 घातें हैं उसकी मैक्सिमम। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी मैक्सिमम उसकी पावर, एक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है। तो जैसे यहां पर है, अब यहां पर क्या है, 5x² इक्वल्स टू 0। यहां पर भी x की पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आगे कैसे होता है मैं आगे आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर होगा कोई 4x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन होती है, उसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 9 है। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 9 है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो a की वैल्यू तो कितनी है, 5 है, लेकिन इसमें b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। तो अगर हम 0 रखें तो ये इक्वेशन इस तरीके का फॉर्म ले लेगी, बिल्कुल ले लेगी। तो इसी प्रकार से ये क्या बन जाती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है, 4x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c तो -2 है, a है कितना, 4 है, लेकिन b 0 है। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो a कितना है हमारा, 4 है, b कितना है, 0 है, और c कितना है, -2। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारी कैसी बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी हमारी 4x² प्लस के 0x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारी बन रही है सेम, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 0 है, और c इक्वल टू -2 है। और इसी प्रकार से हमारी इक्वेशन, तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए यहाँ पर b 0 है, यहाँ पर c भी 0 है, लेकिन एक कंडीशन हमेशा रहती है। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें एक कंडीशन हमेशा रहेगी, और वो कंडीशन क्या है कि उस इक्वेशन का कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, कि उसका a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा ही।
कि इसका कभी भी a 0 के बराबर नहीं रह सकता। कैसे? अगर मान लीजिए हम a की वैल्यू को हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, अपने जो यहाँ पर जो a दिया है, अगर a को हम 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर b की कोई वैल्यू रहती है तो फिर एक, अगर b की वैल्यू 1 है मान लीजिए और a की वैल्यू 0 कर दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस सी रह जाएगा। और जब x प्लस सी रहेगा तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो इक्वेशन है अब वो लीनियर इक्वेशन रहेगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब वो लीनियर इक्वेशन रहेगी। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि x की कोई भी, अगर x के अलावा कोई वेरिएबल रहता है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होना ही चाहिए। अगर 2 से कम रहती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और इस एक्सरसाइज का, हमारी जो आज चैप्टर है 4 का, इसके एक्सरसाइज है 4.1, इसका पहला सवाल ही यही है कि हमें ये पता लगाना है कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें यही जांच करनी है, उसकी यही पता लगाना है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, या कोई इक्वेशन है वो द्विघाती समीकरण है या नहीं, हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं और हम आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमें इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन है हमारी x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब क्या है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी ये इक्वेशन दी गई है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक फॉर्म बनी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इक्वेशन बनी हुई है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये रहता है क्या, नहीं रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह एक x है और b की जगह 1 है, तो हम इसे खोल देते हैं और इस वाले में क्या करेंगे, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारी एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। उसे हम इधर वेरिएबल मैच करके और हम इक्वेशन बनाते हैं। चलिए यहाँ पर करेंगे हम, इसे इक्वेशन को ओपन करते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा बन ही रहता है, प्लस 2 एक ये 1 रहेगा और x की x रहेगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इंटू 3 6। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2x माइनस का माइनस ही रहेगा, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे हम, इस ये दोनों वैल्यू उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x माइनस प्लस के 6, ये माइनस है, 2x प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के 6 हैं, इक्वल्स टू के इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर से ये दोनों इस तरफ आ गए थे तो 0 बचा। अब ये प्लस के माइनस के 2x हैं, ये प्लस के 2x हैं, ये आपस में घटेंगे तो 0 बचेगा। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 6 प्लस 1 क्या होता है, प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन हमें पता, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का वेरिएबल है x और इस इक्वेशन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। यानी कि अगर जैसे कि हमारा ये इक्वेशन है, इसके जो वेरिएबल है इसका x की मैक्सिमम पावर है 2, तो इससे यहाँ से पता चलता है कि ये हमारी जो इक्वेशन थी वो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता हमारा। हेंस प्रूफ कि हमारी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही तो हमें पता लगाना था। तो चलिए हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, हमारी जो दूसरी इक्वेशन दी है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्या नहीं। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये है हमारी इक्वेशन। इसे सॉल्व करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये ऐसा ही लिखा रहने देंगे, देखते हैं हमारी इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस के 2x। ठीक है, इस तरफ लेके आएंगे अब इन्हें, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 6 माइनस के 2x इक्वल्स टू 0। माइनस के 6 थे, इक्वल्स टू के इस तरफ आए तो क्या होगा, इक्वल्स के इस तरफ आए तो 6 हो गए प्लस के, और जो प्लस के 2x है इक्वल्स के इस तरफ आए तो इक्वल के, तो क्या बना, ये माइनस के 2x बना। अब क्या करेंगे, यहां पर हमारी इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जैसे कि इस वाली इक्वेशन में भी देखते हैं, तो हमारी x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो यानी कि इसका जो वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, x की मैक्सिमम पावर है 2। तो ये जैसे कि हमारी x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसी के साथ ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। पूरी इक्वेशन में किसी एक जो वेरिएबल है हमारा, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो देखेंगे, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर x की पावर 1 आ रही है तो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इससे प्रूव हो जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर x की पावर 2 से ज्यादा आ रही है, 3 आ रही है, तो फिर ट्रिनोमियल इक्वेशन है वो। तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक चेक कर रहे हैं हम अभी, फिर हमने क्वाड्रेटिक चेक कर लिया, हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे में आप ऐसे वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैं इसे रफ करता हूं और फिर हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी अगली इक्वेशन है, मैं लिख लेता हूं उसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू है x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3 ये हमारी इक्वेशन है, x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, यहां पर हम देख सकते हैं, पहले हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0 से। अगर ये हमारी इक्वेशन कंपेयर हमारा सही रहता है तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है यहाँ तक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी बेहतर से बेहतर सहायता की जाएगी। मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई x में, तो क्या बचेगा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस रहेगा तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 में, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स रहेगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस के 2 का x में करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस क्या रहेगा, माइनस, और एड 2 इंटू एक्स 2x। अब क्या, माइनस 1 और इंटू माइनस प्लस 1, माइनस 2 इंटू प्लस 1 क्या रहेगा, माइनस के 2। एक मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट इज इक्वल टू, ऐसे मल्टीप्लाई इस तरफ भी कर देते हैं, तो इस तरफ करेंगे x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x। अब यहाँ माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू 3, यहाँ माइनस इंटू प्लस प्लस के 3 है तो क्या है, माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम अब यहाँ देखते हैं, हम इसे उठाकर इस तरफ लेके आएंगे और ये सारी इक्वेशंस और फिर देखते हैं। तो हमारा देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस के हैं माइनस के 2x है, x प्लस के हैं और माइनस के क्या है 2x है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये घट जाएंगे आपस में क्योंकि इनका वेरिएबल भी सेम है। तो क्या करेंगे, एक माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के x, 2 में से एक गया तो एक x बचा, माइनस के 2 इज इक्वल टू, इसी प्रकार से इस तरफ देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 3x है और इधर माइनस का x है, तो क्या बचेगा, ये प्लस के 2x। यहाँ पर प्लस के क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्लस की संख्या है वो बड़ी है
जिसकी संख्या बड़ी होती है बस उसी का साइन लगता है, -3। ठीक है, अब एक तरफ कर लेते हैं सभी को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस, अब देखो x प्लस के हैं, इस तरफ आएंगे इक्वल के, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इधर प्लस के 2x हैं, इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 2x। ये माइनस के 3 इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 3। अब देखो प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, अब दोनों एक जैसे वेरिएबल हैं, पावर भी सेम है, तो ये आपस में घट जाएंगे, प्लस माइनस घट जाएंगे क्या, और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है तो ये आपस में घट जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा, यहां पर बचा माइनस के x माइनस 2 माइनस 2x प्लस के 3। अब ये 2x माइनस के हैं और माइनस के ही x हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का ही रहेगा लेकिन ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 3x और यहाँ पर प्लस के 2, माइनस के 2 है प्लस के 3 है, ये आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का क्यों आएगा, ये माइनस की छोटी है और प्लस की बड़ी है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमारी इक्वेशन बनी माइनस के 3x प्लस 1। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि हम देख सकते हैं पूरी इक्वेशन जो सॉल्व करने के बाद हमारे जो यानी कि जो वेरिएबल है, यानी क्या है वेरिएबल x, या यस इस इक्वेशन के बारे में बताएं, इस इक्वेशन के बारे में बताएं, तो ये जो इक्वेशन है इसकी जो मैक्सिमम डिग्री क्या है, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या बनी हमारी, इसकी मैक्सिमम डिग्री बनी 1, और यानी कि इसका जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इससे यहाँ पर जैसे कि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्या है लीनियर इक्वेशन, जो कि हम पिछली अपनी एक्सरसाइज में करते आ रहे थे। जो 3 एक्सरसाइज थी उसमें 2 वेरिएबल वाली थी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, लेकिन इक्वेशन कौन सी है, लीनियर, यानी कि रेखीय समीकरण है, ना कि ये द्विघातीय समीकरण। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। So this equation is not quadratic equation, अतः यह समीकरण द्विघातीय समीकरण नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, इसे रफ करके आगे तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबी नहीं बनाते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे जो सवाल आते जाएंगे हम उनके अनुसार करते रहेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालना है, इसके रूट्स क्या होते हैं उनके बारे में जब आगे एक्सरसाइज में सवाल आएंगे उनके निकालते चलेंगे। मैं एक एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ देता चलूंगा। जैसे कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं ऐसी कोई एक वेरिएबल की एक एक्स जो वेरिएबल दिया है, ऐसे एक्स या बाई जेड जो भी वेरिएबल दिया जाए, ऐसे वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे, वो उसके रूट्स होते हैं। तो अब रूट्स के बारे में भी जैसे आगे आते चलेंगे तो हम वहां पर एक्सप्लेन करते चलेंगे क्या है। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता थी, मैंने इतनी एक्सप्लेन कर दिया। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपका जो ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, जैसे कि आप अभी एग्जाम वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर ये वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।